जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि डॉक्टर विघ्नेश त्यागी जी। आप इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में। सर्वप्रथम सर स्वागत है आपका। सर आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं आपके साथ बात करने के लिए 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करने के लिए। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें और इसी के साथ ही साथ आपने इन पर पुस्तकें भी लिखी हैं, उनके विषय में भी आप हमें बताएं। देखिए, किसी भी चीज के तह में जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो तरह से उसको लिया जा सकता है। फ्रॉम नोन टू अननोन और दूसरा फ्रॉम अननोन टू नोन जी। तो जो आपने शुरू में ही से कहा कि क्रांति है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि 1857 की जो घटना है उसे क्रांति है इतिहासकार के रूप में कहने वाला मैं ही हूं और हस्तिनापुर शोध संस्थान के बैनर तले हम लोगों ने इसे मेरठ से क्रांति एक तरह मूवमेंट के रूप में हमने लिया। इसको अंग्रेजों ने क्या कहा, ये क्यों हुआ, वो तो बाद में आएगा। लेकिन मुख्य बात यह है, जो सबसे ज्यादा प्रभावी बात प्रचारित की गई कि ये गद्दारी थी, नमक हरामी थी अंग्रेजों की, जो बंगाल आर्मी के सिपाहियों के द्वारा अंग्रेज जो उनके मालिक थे उनके खिलाफ। क्योंकि मेरठ से हुई इसलिए मेरठ का महत्व है। लेकिन तो वो गदर कहलाया गया, मतलब गद्दारी की है। लेकिन क्या ऐसा था? सिपाही म्यूटनी कहा गया। क्या उसमें केवल सिपाही थे? तो हमने अपनी रिसर्च के आधार पर यहाँ जो 40 साल से हम लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया है और बड़ी टीम थी, गांव गांव गए, जहां घटनाएं हुई वहां करीब 1650 लोगों से इंटरव्यू लिए, वो रिकॉर्डेड है। डॉक्टर मुदित कुमार और मैं, हम दोनों मेरे रिसर्च स्कॉलर थे, हम लोग गए। तो पता लगा कि जब शुरुआत करने वाले तो सिपाही है ही नहीं। सदर बाजार के इलाके में आम आदमी ने, जिसमें सब तरह के उपद्रवी भी थे, लुच्चे लफंगे भी थे, उसमें और भी हल्के आदमी भी थे और ऐसे भी थे बेचारे हर बिरादरी के आदमी जो केवल खाने कमाने की दृष्टि से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या उनमें गुस्सा था कि अंग्रेजों के खिलाफ है। तो एक तरह से सब लोगों ने, असैनिक लोगों ने, नॉन सिपाही पॉपुलेशन ऑफ मेरठ उस वक्त की है, उसने 5 बजे शाम के 10 मई 1857 को संडे का दिन था, तो जो चर्च से जाके आ रहे थे उन पर या जा रहे थे ऐसे लोगों पर, यूरोपियंस पर हमले किए, प्राणघातक बहुत सारे लोग मारे गए। तो 10 मई बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सिपाहियों ने उधर से शुरुआत की, तो कर्नल फिनिश को जब गोली मार दी गई तो फिर सिपाही भी इसमें जुड़ गए। तो 20वीं पैदल सेना थी और आप ये समझिए 11वीं लाइट इन्फेंट्री थी और 3rd लाइट कैवेलरी थी। इन लोगों ने, ये यहाँ स्टेशन थी और इनके सिपाहियों ने फिर सारा ये किया। लेकिन क्या सिपाहियों ने किया शुरुआत? नहीं, उन्होंने नहीं की शुरुआत में। तो बल्कि ये समझिए कि तकरीबन जो कोई 11 साढ़े 11 बजे जाती है एक महिला डॉक्टर स्मिथ के पास, एक डांसर है, कश्मीरी लड़की है, उनकी सेंसुअल प्लेजर्स के लिए अंग्रेज लोग रखते थे यहाँ पर। यहाँ करीब 2,2500 अंग्रेज था, उनकी लैंगिक आवश्यकताएं थी। तो यहाँ बहुत बड़े डेरेदार तवायफ और उनके कोठे थे, जहां भी कैंट बनता था वहां होता ही था। आप देखेंगे चाहे यहाँ है, चाहे अम्बाला है, ऐसी लाल कुर्ती मोहल्ले में लगे रहते हैं, हंडिया मोहल्ले में। तो उनकी नाचने गाने वाली लड़कियों को भी ये मालूम था कि आज कुछ होगा। तो सिपाहियों को तो उस समय तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि आज लोगों को मारा जाएगा, साहब लोगों को। तो उसका नाम आता है गुलाब जान कश्मीरन। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि इस घटना को जिन्होंने सिपाही म्यूटनी कहा, उसके 50वीं वर्षगांठ पर एक महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर ने इंग्लैंड में कई हजार डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, मैन्युस्क्रिप्ट देखने के बाद, उन्होंने उसे ये कहा कि ये भारत का 1857 का भारतीय स्वतंत्रता समर है। उन्होंने लिखा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अब उन्होंने ये कहा, जब इसकी 100वीं वर्षगांठ 1957 में होने वाली थी, तो एसएन सेन को गवर्नमेंट ने दिया, काफी सुविधाएं मुहैया कराई, नॉमिनेट किया। इतिहासकार थे, रमेश चंद मजूमदार भी इतिहासकार थे, बहुत बड़े थे, उन्हें उनकी दृष्टि कुछ अलग थी, लिहाजा एसएन सेन ने तो इसे फिर भी माना कि नेशनलिस्टिक मामला था। लेकिन रमेश चंद मजूमदार साहब जो उस समय के इतिहासकार थे, जब इसकी 100वीं वर्षगांठ हुई, शताब्दी हुई, उन्होंने उसको नहीं माना। उन्होंने कहा ना ये प्रथम था, ना ये स्वतंत्रता के लिए था, ना ये संग्राम था। अब बात आती था क्या ये? तो किसी ने ये कह दिया कि साहब इनके आधार पर ना प्रथम था
ना स्वतंत्रता के लिए था, ना कोई संग्राम था। लोगों ने ये जोड़ दिया कि वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि ऐसा तो वीर सावरकर ने कहीं प्रथम नहीं कहा। अब था क्या ये वास्तव में बड़ा संग्राम था, स्वतंत्रता के लिए था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए जो टर्म चले अब तक इतिहासकारों ने दिए, जब तक इसकी 150वीं वर्षगांठ नहीं मनाई गई, उसके पहले तमाम लोग क्या कहते थे, अपराइजिंग। किसी ने अपराइजिंग कह दी तो बहुत बड़ी बात हुई, अपराइजिंग ऑफ 1857, नहीं तो रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी, ये बिल्कुल ही गलत था। सिपाही म्यूटनी से रिवोल्ट आया, रिवोल्ट में भी मालिक और नौकर का रिश्ता बनता है, तो वो तो ऐसा था नहीं। और अपराइजिंग थोड़ा और अच्छा है। तो 1857 के समय तक एक इतिहासकार के नाते और इतिहास का विदम्ब विद्यार्थी होने के नाते मैं ये हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं इसे 1857 की क्रांति कहूं, जबकि मैं इसे 1988 से क्रांति के रूप में प्रचारित करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। हस्तिनापुर शोध संस्थान ने 1992 से रजिस्टर्ड बॉडी है, पहली किताब ये छापी, मेरठ के 5000 वर्ष। ये किसी भी जिले के 5000 वर्ष, अभी तक दुनिया के पहला ही जिला मेरठ है जो आर्कियोलॉजिकली और लिटरेरी सोर्सेज को यूज करके हमने 5000 ईयर्स कवर किए, हड़प्पा से लेकर के, और हमने इसको 47 तक का कवर किया, बल्कि गोवा मूवमेंट तक कवर किया है, सन 1955 का एक्चुअली। तो इसमें एक चैप्टर हमने लिखा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय तक हमें भी ये नहीं पता था कि ये प्रथम ही है, सभी ये मानने थे प्रथम है, तो हमने भी इसे प्रथम ही शब्द करके इस्तेमाल किया कि साहब ये मेरठ में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो वो हमने इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ, ये इसका टॉपिक था। लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े और हम फैशन हुए, प्रोफेशनलिज्म आए, तो हमें समझ में आई कि भाई ये प्रथम शब्द तो किसी ने भी नहीं कहा। अरे प्रथम क्यों है ये? कि साहब अंग्रेजों के खिलाफ था, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो 1803 में इतने लोग मारे गए, बैटल ऑफ दिल्ली, बैटल ऑफ पटपरगंज, बैटल ऑफ शामली, कितने उसके पहले 1803 के हुए हैं, और भी बहुत सारी लंबी है, अलीगढ़ है, बैटल ऑफ अलीगढ़, इसके बाद भी है। दयाराम जाट बेचारा काम कर रहा है उधर हाथरस में, इधर ये कर रहा है दुंदे खां 1807 में इसमें बुलंदशहर जिले में, कमोना में, और वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और वहां हरदेवा चमार शहीद हुआ, उसने जब अंग्रेज बहुत सारे आए, उसने पूरे उसको पलीता लगा दिया बारूद में खुद दुंदे खां की तरफ से। हरदेवा चमार कोई भी नहीं जानता, मतलब हर जाति हर बिरादरी का आदमी इसमें मारा गया है एक। तो आप इसे प्रथम कैसे कह सकते हैं 1857 को, जब 1807 की घटना में बता रहा हूं, और ये भी उतनी बड़ी है, कम नहीं है। ठीक है, उनकी सेटअप बहुत था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन जहां ये कर रहे थे कर तो रहे थे ना, उस लेवल पे भले ही नहीं था तो फिर भी तो प्रथम नहीं है वो, ना सावरकर ने कहा, वो गलत फहमी है। अभी इसी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे गाजियाबाद, हमें भी एक इतिहासकार के नाते वहां बुलाया गया था, तो मैंने जिक्र किया कि साहब ये 1857 क्रांति, तो उन्होंने कहा साहब 1857 क्रांति कह रहे हैं आपसे। अभी नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ की एकेडमिक काउंसिल में हूं मैं, उसी की 4 दिन पहले बैठक थी, तो मैं ऑनलाइन जुड़ा, वहां हमने एक पूरा पेपर ही रखा। तो जो हिस्टोरिक दूसरे थे सज्जन, उन्होंने आपत्ति की, बोले साहब ये, उन्हें ऐसा लगा कि सावरकर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को हम काट रहे हैं। भाई प्रथम नहीं है ये, ना सावरकर ने कहा, गलत फहमी चल रही है। अरे क्रांति है ये स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है, लेकिन क्रांति से शुरुआत हुई, ये बड़ी क्रांति, बड़ा काम है, और एक लगातार चीज चली है। तो हमने हस्तिनापुर शोध संस्थान के मार्फत, जो यहाँ पर टी जॉर्ज जोसेफ पहले डीएम थे जो यहाँ, और 10 मई की छुट्टी घोषित कर गए थे, स्थानीय अवकाश जो डीएम के अधिकार में होता है, जिलाधिकारी के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के, उसको हमने, उसका नामकरण था शहीद दिवस। हमने लिख लिख के दिया, हम पे इतनी सारा फाइल है कि भाई ये शहीद दिवस नहीं है 10 मई। 10 मई को कोई भारतीय शहीद नहीं हुआ, अंग्रेज लोग मारे गए हैं, और औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लोग मारे गए हैं, यहाँ के लोगों ने मारा है। तो आप उसे ह्यूमन ग्राउंड पर कह सकते हैं, मारना, किसी की हत्या करना गलत है, लेकिन वो शहीद नहीं कह सकते हम उसे। तो बड़ी मुश्किल से जाके 2003 में यहाँ एक डीएम थे रामा रमण साहब, उन्होंने इसको हमारी उसको मानते हुए हस्तिनापुर शोध संस्थान के वो जो मेमोरेंडम देते थे, उसे उन्होंने माना कि हाँ भाई शहीद नहीं हुआ कोई, और इसका नाम क्रांति दिवस होना चाहिए। उसके पहले हम इसे जन जन तक पहुंचा चुके थे। जातीय सभाएं, जाट सभा, गुजर सभा, त्यागी सभा, ब्राह्मण सभा, ये और तो थी नहीं उस समय। ये लोग चूंकि इनके बड़े भारी लोग मारे गए, बड़ा इन्होंने बड़ा बलिदान दिए इनके लोगों ने, वो लोग मनाते थे, वो भी क्रांति के नाम से मनाने लगे थे 1857 क्रांति। तो फिर जब डीएम साहब ने भी किया, तो उसके बाद से वो क्रांति दिवस की छुट्टी 10 मई के क्रांति दिवस नाम होने के आधार पर उसकी छुट्टी हुई। ये 2003 का है, ये वो लेटर आप दिखा सकते हैं, ये 28/3/2003 का है, जब वो डीएम श्री रामा रमणी कह रहे हैं कि भाई हाँ ये क्रांति दिवस है और ये सही है, और हमें इसका नामकरण ये क्रांति दिवस कराने के लिए आपको साधुवाद है हस्तिनापुर शोध संस्थान। जी सर। तो ये तो एक चीज हुई, इस तरीके से हम लोग और हस्तिनापुर शोध संस्थान ये जुड़े रहे, मेरठ के तमाम लोग जुड़े रहे, जितने यहाँ ये सभी
इन्हें बुलाया जाता, जितने इतिहास के लोग थे मैं सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाता था। और हस्तिनापुर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर वो मेरठ यूनिवर्सिटी में भी, फिर वो चौधरी चरण सिंह नाम हो गया तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी, मेरठ कॉलेज भी, NAS भी, अलग अलग जगहों भी। लेकिन अब यह है कि वो 2003 से तो वो छुट्टी ही 10 मई के स्थानीय अवकाश हो क्रांति दिवस के नाम से। एक दूसरा यह है कि कोई आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, चूंकि उन्हीं में ज्यादा जमावड़ा होता है, बड़ी जनसभाएं होती है, लाखों लोग भी रहते हैं, हजारों भी, लाखों भी। अब वो भी जो बोलते हैं वो इसको क्रांति धरा मेरठ बोलते हैं। 1857 की वो हमारा एक ये हस्तिनापुर शोध संस्थान का बड़े पीछे रह करके, बिल्कुल बैक फुट पे रह करके और लाइमलाइट में कहीं, लेकिन इतना बड़ा काम है कि अब जन जन की जुबान पे है कि हाँ 1857 क्रांति और ये क्रांति दिवस और ये मेरठ क्रांति की धरा। सर, क्रांति धरा मेरठ में बैठकर हम बात कर रहे हैं क्रांति दिवस के बारे में। धन सिंह कोतवाल और शहीद मंगल पांडे जी, इनके बारे में भी बात होती है, इनका भी यहाँ से कनेक्शन जोड़ा जाता है, तो उस पर भी हम चाहेंगे थोड़ा प्रकाश डालें कि कितना क्या सही है। आप एक इतिहासकार के तौर पर ये सब कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चुप रहना भी हालांकि गलत है जी। तो मंगल पांडे साहब तो यहाँ कभी आए नहीं, वो तो बलिया के थे, भूमिहार ब्राह्मण थे, वो बंगाल आर्मी में थे, वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में पोस्टेड थे और वो उस वक्त कलकत्ता में पोस्टेड थे, जिसे बैरकपुर कहते हैं। शहर में कैंटोनमेंट जो बनाया अंग्रेजों ने या किसी ने भी शहर में नहीं बनाते थे। शहर में बनाएंगे, नौजवान हट्टे कट्टे लोगों के घरों में कूदेंगे, शहर से दूर बनाए जाते थे। तो कलकत्ता से भी दूर था, जो कलकत्ता उस समय उन्होंने एक तरह राजधानी सी बना रखी थी अपनी, तो कहा था कि वो बैरकपुर नाम दे दिया, बैरक्स थी, तो वो तो वहां खत्म। तो उनका तो एपिसोड यहाँ से है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ा। मेरठ कॉलेज में भी मंगल पांडे हाल है, मंगल पांडे नगर भी है, और यहाँ एक PCS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे, मेरे मित्र हैं, रिटायर हो गए। उन्होंने जब मैंने कहा जी मंगल को बड़े नाराज हुए, साहब आप कैसी बात करते हैं, क्योंकि मेरे वो जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर थे और बीच की दीवारी एक थी, हम लोन में दोनों बात करते थे। महेश चंद जी नाम है उनका, बड़े राष्ट्रवादी आदमी है। डॉक्टर साहब आपने तो हद ही कर दिया। वो मुझे बड़े ऐसा हुआ जैसे मैंने क्या अपराध, मैंने फिर बताया जी यहाँ मंगल पांडे का कोई लेना देना नहीं है, और वो नहीं माने और वो बहुत दिन नाराज रहे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कुछ वो वाकई कुछ ज्यादा गंभीर बात थी। जहां तक धन्ना सिंह है, धन सिंह कोतवाल नाम से कोई चीज नहीं है, कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता। उसको पता नहीं किस मनोभाव से धन्ना सिंह है मेरा, धन्ना सिंह हीरो है यहाँ का मेरा, वो यहाँ की कोतवाली में ऑफिशिएटिंग कोतवाल है, वो कोतवाल भी नहीं है, उस दिन ऑफिशिएट कर रहा है। कोतवाल तो यहाँ पे कोई दूसरा है, वो छुट्टी पे गया हुआ है। लेकिन धन्ना सिंह ने लोग बुलाए थे जो ऐसे कार्यों को संपादित कर सके जिससे लॉलेसनेस पैदा हो सके। तो दिन में उसने ऐसे लोग बुलाए, घातक वर्ग के नाम से वो इस्तेमाल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, घातक वर्ग जो उन्होंने यूज किया ब्रिटिशर्स ने, रिकॉर्ड में भी है। और धन्ना सिंह ने अपने पुलिस के चपरासियों को भी इसमें काम में लगाया, और वो बाद में कहता है, सोता सिंह का बयान है कि उसने कहा कि कोई कुछ कहे तुम्हें रुकना नहीं है। यानी वो वर्दीधारी जिन्हें चपरास पहना हुआ है, चपरासी का मतलब आप ये मतलब नहीं कि वो पानी पिलाने वाला या वो आपका रजिस्टर उठाने वाला, नो, चपरासी का मतलब जो चपरास पहनता, जो कांस्टेबल है, वो बड़ा मजबूत है वो। तो उस समय पोस्ट होती थी थाने में, तो चपरासी को कह के वो निकलता है। तो बयान है कि भाई सोता सिंह का बयान है, भाई क्या कह रहा था, तो उसने हवलदार ने कहा जी उसने ये कहा था धन्ना सिंह ने कि भाई कोई कुछ कहे तुम्हें रहना नहीं है और अपनी करना है, मतलब और थोड़ी देर में मारकाट शुरू भी हो गई है। और अपनी तलवार लिए चपरासी जो है वो अंग्रेजों को कर रहे हैं, वर्दी में भी कर रहे हैं। और जो अंग्रेज मारे गए वो, और जो बच गए उनके जो मारे जाते हुए से बचे हैं, देखे, आई विटनेस हैं, भुक्तभोगी, उन्होंने कहा हाँ जी वो फुल यूनिफॉर्म में थे पुलिस की। तो इसमें बहुत सारे बयान है। ये किताब है मेरी 1857 इन 1857 ओरिजिनल म्यूटिनी नैरेटिव्स। तो इसमें मैंने उनके बयान लिए हैं, और ये बयान जो उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था, NWP जिसे यूपी कहते हैं, इसका मिलिट्री का कैंटोनमेंट पुलिस का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसने बयान लिए जगह जगह जाके। वो मैंने इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने पहली बार ये इसको एडिट किया, प्रकाशित किया। 1883 के बाद ये किताब ही गायब हो गई थी, कहाँ है, कभी नहीं आई। और जो 1957 में प्रोफेसर ML भार्गव और प्रोफेसर SAA रिजवी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन थे, उनसे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया था, काम कराया था, क्योंकि जवाहरलाल जी चाहते थे हो, जवाहरलाल जी चूंकि यूपी के थे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को दिया गया। उन्होंने भी उसको छोड़ दिया, उन्हें पता नहीं लगा कि ये भी है, और वो उसे नहीं रिप्रोड्यूस कर पाए, अंदाज ही नहीं कर पाए उसका वो क्या हुआ। ये बड़ा दुखद है, 6 वॉल्यूम में, लेकिन कहीं जिक्र नहीं। खैर, तो इन्हें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें रूपा चमार तो नहीं है, जयपुरी चमार शब्द आता है, इसमें कुंजड़ों का आता है, इसमें लोधी आते हैं, जो लोधे हैं ये इन्होंने सबने योगदान किया। इसमें बूचर्स हैं, कसाई हैं, इसमें छोटे बड़े सब लोग हैं, इसमें हर बिरादरी का आदि पंडित हैं, वो सब है। और जो बाद में आता है कि साहब कहीं कोई ठाकुरों ने पूरी क्रांति सी कर रखी है, उनके नाम है,
ये त्यागियों ने जो मार दिए, बड़े जमींदार थे ये लोग, इन्होंने करना उसे लेफ्टिनेंट विलोगी को मार दिया दिल्ली मैगजीन वाले 11 मई को। और उधर शाहमल ने 11 मई को लूटा है लक्की बंजारा, उसने कोई नहीं मारा, लक्की बंजारा लूटा। लेकिन शाहमल बाद में ही हैज टर्न्ड इनटू ए नेशनल हीरो। शुरू में तो वो दो जो एक्ट है उनका, वो जो काम है वो उसका नहीं है, वो तो लक्की बंजारे हिंदुस्तानी को लूट रहा, 13 को उसने फिर मार भी दिया उसे लक्की बंजारे को, वो कोई अंग्रेज था क्या? तो लेकिन जब लॉलेसनेस हो गई तो फिर उससे यूज किया गया और उसकी क्षमताओं का। तो बसोद के जो ये मुस्लिम त्यागीज हैं और बलोचपुरा के बलोच हैं, इन्होंने बादशाह से उसे वो करा दिया कि भाई हम तुम्हें यहाँ की सूबेदारी दिलाते हैं, तुम राशन भिजो, क्योंकि फसल आई हुई पड़ी थी, उन्हीं दाएं चल रही थी, जो निकल रहे थे, जो मटर वगैरह जो निकलता है इन दिनों में जी। तो वो चीज उसने फिर दिल्ली भेजनी थी, तो 4-5 हजार मन अन्न उसने, तो शाहमल भी है वो भी 11 और 13, इधर 11 को सरदने का मिलता है और इधर मिलता है जो कुम्हेड़ा भनेड़ा सुहाना गयासपुर, इन्होंने तो 5-6 लोग ही मार दिए, केवल कैप्टन ओसबर्न बचा था। और बाद में उन गांव को बागी गांव करार दिया गया आज तक भी, तो इसमें उन्होंने उनके नाम वाम लिए हैं। और जो भी पीछे भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव का जो 75वीं साल पर 75 सप्ताह तक जो लंबी श्रृंखला चलाई आजादी का अमृत महोत्सव, तो हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी अभी तक जो मुझे पता है, हो सकता है कि मैं करेक्ट किए जाने योग्य हूं, पर मेरी जो इस समय प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज है तो वो 1922 से शुरू हुआ, 23 तक चला, तो 21 से शुरू हुआ, बल्कि 21 से। तो यहाँ पर बड़े आदरणीय हमारे हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा, वाइस चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के। उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी कि भी साहब ज्यादा करो, इतिहास का आदमी ज्यादा करा देता है। और आजादी का अमृत महोत्सव था, राजभवन से भी आता था, राज्य सरकार से भी आता था, तो हमने जो कार्यक्रम कराए, सेमिनार्स कराए, फिर हमने उसको कंपाइलेशन किया। तो 1857 की भारतीय क्रांति के अज्ञात व अल्पज्ञात सेनानी, ये किताब हमने एडिट की। इसमें हमें हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के हमने ये कोशिश की है कि जो लेस नोन है या अननोन है लेकिन हीरोज हैं वो 1857 की भारतीय क्रांति के, हम उन्हें लाए इस इलाके के जहां तक कैचमेंट एरिया मेरठ यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पड़ता है। तो मेरठ डिवीजन और सहारनपुर डिवीजन विशेष है। वैसे इसमें हमने हृदय सालोदी का भी लिया है और हमने इसमें गोंडा के राजा का भी लिया है, तो इस तरह की बात है। ऊपर हमने तात्या टोपे लिए, इस तरह का चीज आती है। तो सर 1857 का विप्लव जी, जिसके लेखक आप भी हैं, मुदित कुमार जी भी हैं जी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए ये क्या है 1857 का विप्लव? 1857 का विप्लव ये था कि जब मैं 1857 क्रांति कहता था तो इतिहासकारों की बिरादरी मुझे रिजेक्ट कर देती थी। मैं यूपी हिस्ट्री कांग्रेस में जाता था, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का भी मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ, 89 का मेंबर हूँ मैं, लेकिन वो इसे रिजेक्ट करते थे। पेपर तो पढ़ने के लिए भी नहीं था, पढ़ भी आओ तो छपता तो कभी था ही नहीं कुछ भी, तो कोई ऐसा लगता था क्या जाया जाए, क्या पढ़ा जाए। तो डरते डरते कि हमें रिजेक्ट ना करे, क्योंकि हमने कष्ट भी भुगते हैं बहुत, हमने बहुत जहां हमें योग्यता के आधार पर होना चाहिए था वो नहीं आए, चूंकि हमें एक लगाव इस तरह का था कि हमारा ये निकल के आ रहा, लेकिन ये सत्य था। तो हम क्रांति अंदर, मैंने इस किताब में सारे में क्रांति कहा, मैंने और मुदित कुमार ने 1857 की भारतीय क्रांति, क्रांति 1857 की क्रांति, ये शब्द इस्तेमाल हुए। लेकिन ऊपर हमें ये बड़ा प्रेशर था कि भाई ये सब लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे, तो 1857 का विप्लव, रातों रात ये टाइटल बदला कि भाई कहीं हमारे और नुकसान ना हो, तो ये नाम दिया गया, जबकि अंदर सारे में क्रांति है। नंबर 1। नंबर 2, ये पहली किताब है जिसमें उस समय तक दुनिया में जहां कहीं भी 1857 पर किसी भी भाषा में कोई किताब छपी है, किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, उसकी ए सेलेक्ट बिब्लियोग्राफी 1857 ये हमने छापी है, पहली बार हमने छापी है। हालांकि ये कंपाइलेशन का काम तो लाखों क्या करोड़ों रुपए का था ये, और हुआ भी है। और ये कराया था ICHR ने, ICHR ने कंपाइलेशन करा के इसे एक दिन बंटवाया, हम सब थे वहां इसी तरह के कार्यक्रम में दिल्ली, हम उसे लाए, हमारी किताब चूंकि छपी रही थी 1857 में, उनकी तो अभी जन कब छपती, हमने लास्ट में ये सेलेक्ट बिब्लियोग्राफी दे दी ताकि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और ये सब लोग और आगे भी दुनिया के भी लोग देख सकें कि भाई कितनी किताबें, करीब 750 किताब, इसमें पोलिश भाषा में भी है, इसमें वो सब तरह की भाषाओं में है। तो जो जहां भी छपी उसका टाइटल कहां से छपी जितना था, आप ये देखेंगे कि 85 से लेकर 185 से 232 ये और 16 वो 48 पेज की बिब्लियोग्राफी है। 48 पेज में केवल किताबों के नाम है 750 के, जो 1857 में छपा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी बुक्स क्या दिखाती हैं कि ये सिपाही म्यूटनी थी, इस तरह का है। तो सर आपसे बातों के दरमियान एक चीज तो साफ दिख रही है कि छपा बहुत कम है और छिपा बहुत ज्यादा है। आप इतिहासकार हैं सर, और
जैसा कि आपसे दिख रहा है ये 1857 क्रांति और ये सब, आपसे बातें करते करते इतना अच्छा लग रहा है कि एक सवाल अब पर्सनल ये आ रहा है कि सर ये सफर आपने जब शुरू किया तो कहीं से प्रेरणा ली या क्या क्या किया, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, ये तो बात आपकी सही है। एक्चुअली मेरे पड़ बाबा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैंने कभी नहीं देखा। ओके। हिज नेम वाज चौधरी नरपत सिंह साहब। ओके। उन्हें लोग गांधी जी कहते थे। अच्छा। वो आर्य समाज के उन सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जिसमें सामाजिक समरसता, जिसे अब कहते हैं, तब सामाजिक समरसता नहीं थी। उनके नाते से घर में बड़ा लिटरेचर रहता था। वो रोज गीता भी पढ़वाते थे, काशी के पढ़े हुए थे पंडित नानक चंद जी, वो सुबह ही आते थे, प्रभाती गाते थे। और उन्होंने अपने तीनों बेटों में सबसे बड़े वाले बेटे थे, मुंशी जी कहने लगे थे उन्हें लोग, चौधरी कैलाश नारायण सिंह। उनकी सरकारी नौकरी उस समय लगी है नायब तहसीलदार की। वो आए, उन्होंने कहा जी मेरी लगी, तो उनके पिताजी ने, गांधी जी ने जब बैंत हिला के आ गया, मतलब जमींदार का लड़का हो गया, अंग्रेजों की चाकरी करेगा। ये 1920 या 21 की बात है। मतलब नौकरी करना इतना हेय माना जाता था उस समय। और कभी पहले भी उसने कहा था, किसने, रस खान ने कहा, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, क्या है वो, उत्तम खेती मध्यम बात। तो जमींदार लोग जरा अपनी बू में रहते थे और अपने अच्छाई भी थी। जमींदार सभी बुरे नहीं थे, बहुत मेरे तो जितने रिश्तेदार हैं उनके तो ऐसे ही कि घर के जैसे बच्चों की तरह से उन्होंने सबको किया। तो कुछ वैसे वेव्स समझिए या वैसे वातावरण में फिर मेरे तीनों दादाजी लोग, बड़े वाले कैलाश नारायण साहब, वो फारसी उर्दू के शायर भी थे, उनके तीनों बच्चे भी खत्म हो गए थे, दोनों ही थे, तो मैं उनके पास ही रहता था ज्यादातर। और वो तमाम लोगों के 20-20 कोस के मुकदमे तय करते थे, कहते भाई मुंशी जी जो कर देंगे, यानी कोर्ट ने जो नहीं हो रहा था जिनसे, तो इनके पास आ जाते थे। अक्सर जाट और जाटव और ये सैनी और जो हमारे कुम्हार वर्ग है, यानी जो ये वर्ग है 20-20 कोस के, उन्हीं के पास आ गए, जो उन्होंने फाइनल कर दिया। घेर पे बैठे रहते थे, बड़ा सा था, 350 कड़ियों का था, कभी जाने कब का कदीमी था, थी कच्ची दीवारें, लेकिन बू थी इस बात की, इसलिए रेस्पेक्ट बहुत कमांड करते थे और सबका, तो बड़ा इज्जत बहुत हमारे परिवार में थी। शायद उनका है, चूंकि वहां वो कहानियां भी हकीकत रहा की चलती थी, कभी कोई चलती थी, लोग सुनाते रहते थे। लिटरेचर भी ऐसा ही था। तो कुछ आर्य समाज का समझिए या तो कुछ सोशल रिफॉर्म का, मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा वो है, अमलगमेशन है। और मेरी माता जी थी, वो भी ऐसे ही उससे थी, उन्हें उर्दू में रामायण आती थी। और एक प्राइमरी पाठशाला जब बनी, कन्या पाठशाला समाज कल्याण की, शायद मेरे जन्म के आसपास, तो वो उसमें पढ़ा रही थी। हमारे घेर में उसकी जगह दी गई। बहुत सारे लोगों को घर में बसा रखा था। अब बहुत सारे लोग उनमें से बहुत अच्छी जगहों पर, उतनी जगहों पर हम अच्छे नहीं जहां वो पहुंच गए क्योंकि रिजर्वेशन है, लेकिन आज भी उतना ही रेस्पेक्ट है हमारे प्रति। तो ये जो मूवमेंट था खास तौर से ये परिवार में था। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बड़े वाले जो बेटे थे तो मुंशी कैलाश नारायण, बिचले वाले स्वामी जी, छोटे वाले को विनोबा जी कहते थे, गांधी जी के बेटे विनोबा जी। तो मतलब इस तरह का था कुछ। तो हमें अभी भी गांव में पहले बड़ों में कहते थे, अब गांधियों में कहते हैं हमें। तो गांधी जी वाज ए मतलब मोस्ट रेस्पेक्टेड वर्ड ही ये था उस वक्त के समय में, जब अंग्रेजी खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो वैसा कुछ हम लोगों का रहा। एक बात तो आज साफ हो चुकी है कि ये इंटरव्यू जहां तक जिन भी युवाओं तक पहुंचेगा, वो बहुत कुछ अब जो है जानने के लिए और कितना कुछ हमसे छुपा है उसको बारे में पढ़ने के लिए जरूर इधर उधर सर्च करेंगे और बुक्स वगैरह जरूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, इतना कीमती समय आज आपने हमें दिया। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आपने कहा छपा कम है, छिपा ज्यादा। जी सर, गलत क्या कहा? नहीं, ये शब्द युग मुझे बड़ा अच्छा लगा, शब्दों के प्रयोग भी अच्छा लगा, तो इसी से ही शायद ये निकल के आया। देखिए जो वाल्मीकि वर्ग है जी, हरिजन बोलते थे, हरिजन मतलब सभी और भी थे, लेकिन चलिए जी, भंगी भी बोलते थे, हेले भी बोलते थे जी। तो कीर तो मेहतरानी भी बोलते थे। कीर तो मेहतरानी है, कीर तो देवी हमने शब्द लिया है मुजफ्फरनगर की। जी, बड़ा कमाल का रोल। भगवती देवी त्यागी है, आशा देवी गुजरी, कहाँ मरे कहाँ लड़ाई करते हुए वो खत्म हुए किसी को पता नहीं है, नहीं पता, लेकिन वो मरे हैं, लड़े हैं और वो कर रहे थे। अब बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये सोचते कि लड़ाई चल रही थी, साथ हथियार लेके चल रहे थे, सबने कहा हथियार बांधे घूम रहे थे, हम उनसे क्या अरे भाई जब लोग लड़ रहे थे उस समय महिला अगर पहुंच जाती थी और दुत्कार देती थी, ललकार देती थी, तो लोग अपनी जान दे देते थे।
और जो ढोल बजा करके जो एक चीज होती थी, ढोल बजा करके युद्ध में ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, तो कौन ढोल बजाने जा रहा था? तो नेचुरली ढोल वही बजा रहा था जो पहले से ढोल बजा रहा था। तो कीर्तो देवी ढोल बजा रही थी, तो वो गा भी रही थी, तो पता लगा जी वो भी गा रही है साक्षात देवी के जी, बाँ के चलो जी ये कर दो, तो देश के लिए कर दो। वो इस तरह की चीजें थी, ना कि वो तलवारबाजी चला रही थी। तलवार चलाना बड़ा टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल गेम है, ये एक्सरसाइज है कि जी तलवार दे दो कीर्तो देवी चला दे, ऐसा नहीं है। हाँ भावना है, अलग बात है। तो वो विभिन्न उनकी भूमिकाएं हैं, मोटिवेशन की भूमिकाएं हैं। खाना बनाने का होता था, जब फौज चलेगी तो आदमी जाएगा, लेडीज भैया खाना बनाओ, और औरत में घुस जाती थी, आदमी थोड़ी घुस सकता था। बहुत सारी जगह तो बड़े पर्दे वाले मामले भी थे। तो विभिन्न रोल्स हैं, अभी वो निकल के नहीं आए, तो छिपे हुए हैं अभी, ये छपे नहीं है। हाँ अभी ये छुपा है, छपा नहीं है। सर छुपा कहो या छिपा कहो, लेकिन छपा नहीं है। जी जी जी। छह पे कुछ ना कुछ मात्रा लगाओगे तो वो ज्यादा है, और जो बिना मात्रा वाला है छपा वो कम है। थैंक यू।